जरा कांग्रेस के नेता से, जरा हमारी कांग्रेस के नेता से मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, इनकी हैसियत हो, इनका जो शहर अध्यक्ष है वो अपने दारानगर का बूथ का आंकड़ा पेश करे और जो राजेश्वर पटेल जिला अध्यक्ष है वो अपना आप 19 पे भी लड़े, इनकी जमानत जब्त हो, ये अपने विधानसभा में तीसरे नंबर पर आते हैं, ये क्या हमसे बात करेंगे कि। और रहा सवाल राजेश मिश्रा का, वो नेता हैं और नेता रहेंगे। तो उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस में थे? लौराबिरी उनका बूथ है, खेदलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, पूरा 6 गज, वाराणसी, बूथ संख्या मैं आपको दे रहा हूँ, ये अजय राय जी का बूथ। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हमारे साथ अफजाल साहब जुड़ चुके हैं। अब बात करेंगे सियासी और जिस तरह से इस समय लोकसभा जो चुनाव हुआ है इसमें बूथों को लेकर काफ़ी बात रही है कि अजय राय जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं, अपने ही बूथ से उनको वोट नहीं मिला, ऐसा कई आरोप लगाए। हमारे साथ अफजाल साहब है, किस तरह से देखते हैं? और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो जहाँ 10 लाख की बात थी वहाँ मात्र 2.5 लाख वोट से जीते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? इस बार वाराणसी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी गर्म का माहौल था, काफ़ी गर्मी थी, इस कारण भी बना वोट थोड़ा कम पड़ा, जनता ने घर से निकलने का जो उत्साह था वो नहीं हुआ। अभी आपने कहा कि बड़ी चर्चा हो रही कि अजय राय के बूथ से वोट नहीं मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जितने नेता हैं, इनका जितना बूथ है वाराणसी में, एक एक बूथ, अगर इनकी हैसियत है, अगर कांग्रेस के जो महानगर का अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूं कि अगर इनकी हैसियत है तो अपने अपने बूथ का जनता के सामने रखें कि वहां भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाई और कांग्रेस कितना वोट पाई। ऐसे में कहा गया है कि इस बार भारतीय इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ अजय राय जी को वोट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नकारात्मक रंग दिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, पूरे मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं ये हमेशा मुसलमानों के बल पर राजनीति की है। अगर इनसे मुसलमान शब्द ले लिया जाए तो इनके अपने परिवार, अपने मोहल्ले का वोट नहीं मिलेगा। अजय राय जी को बनारस की जनता ने 4 लाख से ऊपर वोट दिया और ये अपनी बूथ संख्या 73 पर कांग्रेस को मिला 73 वोट, बीजेपी को मिला 541 वोट। बताइए अपने ही बूथ पर, अपने बूथ पर, ये लौराबिरी उनका बूथ है, खेदलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, पूरा 6 गज, वाराणसी, बूथ संख्या मैं आपको दे रहा हूँ, ये अजय राय जी का बूथ है। ये अपने बूथ पर सभासदी हारते हैं, ये अपने बूथ पर विधानसभा का चुनाव हारते हैं और लोकसभा में ये प्रत्याशी होते हुए मात्र इनको 73 वोट दिया गया है। ये इनकी हैसियत अपने बूथ पर है। वो तो कह रहे थे हिंदू वोट अच्छा खासा लेकर आए। अरे कहाँ हिंदू वोट लेके आपके सामने साक्ष्य है। जरा कांग्रेस के नेता से, जरा हमारी कांग्रेस के नेता से मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, इनकी हैसियत हो, इनका जो शहर अध्यक्ष है वो अपने दारानगर का बूथ का आंकड़ा पेश करे और जो राजेश्वर पटेल जिला अध्यक्ष है वो अपना अपने बूथ का नंबर पूरे जनता के सामने रखे और बताए कि वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हो, अगर हारी होगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्यों? इनको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का, इनके पल्ले कोई वोट नहीं है सिवाय मुसलमानों का। मुसलमानों को गलगलाना, मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराना, भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी, और ये नेता बने रहते और मुसलमानों का शोषण करते हैं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान एक बार पर शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वाराणसी कांग्रेस का जो बयान दे रहा है, ये निंदनीय बयान है। इन लोगों की हैसियत नहीं है। किस तरह का बयान था? यही इन लोगों का बयान था कि राजेश मिश्रा के बूथ पर वोट नहीं मिला, वहाँ कांग्रेस हार गई, वहाँ भाजपा हार गई। धर्मेंद्र राय हमारे एमएलसी है, उनको गांव का इन्होंने आंकड़ा दिया। पहले दूसरे को देने के पहले तुम अपना आंकड़ा पेश करो। ये जब से शहर अध्यक्ष बना हुआ है आज तक रिकॉर्ड में दावे से कहता हूँ कि ये अपने बूथ पर हमेशा चुनाव आ रहा है। अजय राय जी इंडिया गठबंधन के इतने बड़े प्रत्याशी थे, झूम के बनारस के मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं? पूरा एक दिया। लेकिन उसके बावजूद ये अपने बूथ पर चुनाव हार जाते हैं।
उसका कारण क्या है? इनको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, इनको केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। हम लोगों की बिरादरी का शोषण करते हैं और हम लोगों के भाजपा का नाम पर डरवाते हैं। आने वाले दिन में ये बनारस में समाप्त होने जा रहा है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन लोगों की हैसियत है तो राघवेंद्र चौबे अपने बूथ पर और राजेश्वर पटेल जिला अध्यक्ष अपने बूथ का आंकड़ा जनता के सामने पेश करे। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इनकी हैसियत है, अपना आंकड़ा पेश करे, अन्यथा किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी मत करे। इनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है, ये केवल मुसलमानों के वोट पर राजनीति करते हैं बस। ऐसे में बराबर ही विपक्ष हमेशा डरता रहा है बात भारतीय जनता के खिलाफ कि ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसी से ही इनके साथ राजनीति चलती है पूरी। देखिए, इन लोगों को पहले कुछ नहीं है। लगातार 3 बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र में इनकी जमानत जब्त हुई है। 2014 में भी लड़े, जमानत जब्त हुई, 19 में भी लड़े, इनकी जमानत जब्त हुई। ये अपने विधानसभा में तीसरे नंबर पर आते हैं। ये क्या हमसे बात करेंगे? केवल मुसलमानों का वोट इन लोगों से ले लिया जाए तो ये इनका पड़ोसी इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और रहा सवाल राजेश मिश्रा का, वो नेता हैं और नेता रहेंगे। तो उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस में पहले क्या लगे? यही इन लोगों की वजह से। भाई राजस्पति पार्टी छोड़ के चले गए। आप देखिए, अपमानित करके किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। और इनकी ये फितरत में रही है, ये आदमी का इस्तेमाल करता है, उठा के फेंक देता है। और बनारस के मुसलमान को इसने हमेशा यूज़ किया और कभी मुसलमानों का इसने काम नहीं किया। बड़ी मोहब्बत है विपक्ष की, बड़ी इंडिया गठबंधन का था ना, जितना कांग्रेस के नेता है जरा उनका बूथ इन लोगों से कहिए जरा जारी करे तो इनकी हैसियत है। राघवेंद्र चौबे अपने बूथ पर 16 वोट नहीं पाया है, जो सहारा अध्यक्ष बगल में दारा नगर का है। इनकी हैसियत है, अपने बूथ पर ही वोट नहीं मिला, कभी नहीं मिला। केवल मुसलमानों के वोट पर राजनीति करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, लेकिन जब मुसलमान का मामला आता है, ब्लीचिंग का मामला लीजिए, जो भी मामला चल रहे हैं, अकबर नगर में कितने अल्पसंख्यकों को कर दिया गया, इसके बाद किसी का अभी तक ट्वीट किसी का बयान नहीं आएगा। इन लोगों को केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों का वोट चाहिए। किसी का घर गिर रहा है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप बुनकर के इलाके से एक और सवाल बनता है कि आप कितना बुनकरों का मतलब जिस बहुत प्रभावित है, कारोबार एकदम बंद के कगार पर चल रहा है, बिजली है, तो आप कितना बुनकरों का लाभ मिलेगा? ये नई सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री। भाई देखिए, इस बार प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्या नहीं दिया है। आने वाले दिन में जो बचा कुचा है, बनारस को ढेर सारी सौगात देने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 जिला है। वाराणसी का कोई मुकाबला कोई जिला कर सकता है तो बताओ। वाराणसी धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में रहते हैं और साथ में रहेंगे। लेकिन सवाल ये बात का है कि ये जो कांग्रेस के नेता, ये जो एक बार पर मीडिया फर्जीगिरी कर रहे हैं, इनके मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से। इनकी औकात है तो ये अपना बूथ संख्या, अपना नंबर जनता के सामने करे कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी को हराया। अन्यथा ऐसे जवाब देने से बचे, इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा और पूरी ईमानदारी से इनको जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 1.5 लाख का मामला है, वो मुसलमान ही इतनी मतलब इतना ज़्यादा वोट दिए हैं, इस वजह से 1.5 लाख का। तो और क्या सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। सवाल ये कि जीत हुई। जीत में किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी बुद्ध पर की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, अगर इनकी हैसियत इन दोनों अध्यक्षों की है तो ये अपना बूथ नंबर संख्या जनता के सामने रखे कि मैं यहाँ चुनाव जीता हूँ, और नहीं अन्यथा ऐसी बात ना करें, आराम से राजनीति करें। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बूथ को लेकर अफजल साहब ने रख दिया है। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।